किस्मत की बकाया पलटने वाली थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जिनको नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सरवर कायनात ने फरमाया कि मेरे बाद रूए ज़मीन पर अगर सबसे अफजल कोई शख्सियत है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की है। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का गुज़र हुआ। अब आपने देखा क्या कि बिलाल बिन रबाह जो है तकालीफ के अंदर मुब्तला हैं, जफाकश भी हैं। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा बिलाल कब तक इतने माबूदों के सामने अपना सर झुकाता रहेगा? ये माबूद तेरा कुछ नहीं कर सकते, तुझे गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा सकते। अगर तू चाहता है कि गुलामी की जंजीरें तेरे बदन से उतर जाएं, तो कहा एक दर का पता मैं तुझे बतलाता हूँ। उस नबी की चौखट पे आ जा और रब पे वहदहू ला शरीक की बारगाह के अंदर अपनी जमीन को झुका दे। वो कमली वाला मुस्तफा तेरी गुलामी की सारी जंजीरों को तोड़ के रख देगा। अब हजरत बिलाल हबशी समझदार थे, आपने उस बात को जो है वो एग्री किया। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर कह के गुजर गए। अब हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने का वो वाक़या मशहूर है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा के अंदर थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर हमरा हैं। देखा क्या कि एक गुलाम है बकरियां चला रहा है। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक़ वो कौन है? फरमाया या रसूलल्लाह ये शख्स ही बिलाल बिन रबाह है। तो सरकार ने फरमाया जाओ इसको बुला के लाओ। बुला के लाया गया। सरकार ने फरमाया बकरियां तुम्हारे पास है, दूध देते हो? दूध देते हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरा आका जो है वो बड़ा ही सख्त है, अगर आपको दूध दे दूंगा तो मेरा आका जो है वो मुझे मारेगा क्योंकि मैं गुलाम हूं। और बिलाल का आका इतना सख्त था कि अगर धूप में पड़ा हुआ उसका जूता भी हजरत बिलाल उसकी इजाजत के बगैर उठाते थे तो मार पड़ना शुरू हो जाती थी। हजरत बिलाल कहते थे आप मेरे आका हैं, आपका जूता धूप में जल रहा था मैंने उठाया। तो आका आगे से कहता था बिलाल तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई, मेरी इजाजत के बगैर मेरे जूते को हाथ लगाता है। वही बिलाल हबशी जब रब्बे वहदहू ला शरीक को माना है, रब की वहदानियत का प्रचार शुरू किया है, चौखटे मुस्तफा पे आ गए हैं, फिर जूते तो एक तरफ रहे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबे की छत अता फरमा दी बिलाल हबशी को। अब हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार ने फरमाया कोई ऐसी बकरी है जो दूध न देती हो? अर्ज़ किया अल्लाह ये लागर है, कमजोर है, नहीं है दूध देने से कासिर है। सरकार ने फरमाया इधर लेके आओ। पुश्त पे हाथ फेरा और मैं देख रहा था कि हाथ किसी आम का नहीं हो सकता। लोग जिसे जादूगर कहते हैं वो जादूगर नहीं है, लोग जिसे मजनू कहते हैं वो मजनू नहीं है, लोग जिसे कहते हैं ये एक रब की वहदानियत का प्रचार करता है। तो कहा सच कहते हैं ये अल्लाह के सच्चे नबी सच्चे रसूल हैं, और जिस रब की वहदानियत का ठनका बजा रहे हैं वो रब भी सच्चा है, उसका ये महबूब भी सच्चा है। तो कहा कि मैंने वखरा अंदाज देखा है, जो बकरी चलने से कासिर थी, दूध देने से कासिर थी, थन खुश्क हो चुके थे। कहा अब उस बकरी ने इतना दूध दिया, कहा खुद मुस्तफा ने भी पिया है, सिद्दीक ने भी पिया है और मुझे भी पिलाया है। तब हज़रत बिलाल हबशी जो है वो मानूस हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से छुप के कलिमा पढ़ा। अब छुप के जब कलिमा पढ़ लिया तो आका सब ये तो हमने सुना उमैया बिन खलफ के गुलाम थे, लेकिन उमैया बिन खलफ से पहले अब्दुल्ला बिन जदान नामी काफिर था, उसके आप गुलाम थे। अब दो ही वाक़यात आपके ऐसे हुए, आपका ईमान वाज़े हो गया। अब हुआ क्या? अब्दुल्ला बिन जदान ने भेजा, कहा जाओ बुतखाने के अंदर बुतखाने की जाके सफाई करो। हज़रत बिलाल हबशी गए बुतखाने के अंदर, आपने मट्टी उठाई, मट्टी उठा के बुतों के ऊपर डाल दी। अब देखने वालों ने देख लिया कि बिलाल को सफाई के लिए भेजा था, ये गर्द उठा के हमारे माबूदों के सरों में डाल रहा है। तो हज़रत बिलाल हबशी क्या भी रहे थे, कहा तुम खुदा हो, लोग तुम्हें खुदा कहते हैं, अपना आप तो बिलाल से नहीं बचा सकते, तुम दूसरों को क्या बचाओगे? अब आके अब्दुल्ला बिन जदान को उन्होंने बताया। अब्दुल्ला बिन जदान ने रातों रात ही उमैया बिन खलफ को कहा ये बिलाल मुझसे फ्री में ले ले, फ्री में ले ले, क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा तो इसके अंदर मेरी बेइज्जती है। बतलाया उसने उमैया को भी नहीं कि उमैया इसने कलिमा पढ़ लिया है, ये हमारे माबूदों की बेइज्जती करता है। उमैया ने ले लिया। अब दूसरा वाक़या हुआ
हजरत बिलाल हबशी गुजर रहे हैं। आपने देखा क्या, एक गरीब बंदा है। अब मक्का के सारे बड़े बड़े काफिर जो हैं सरदार हैं, अब वो गरीब बंदे को मार रहे हैं दीवार के साथ, उसका मुंह किया हुआ है और उसकी कमर पे कोड़े लगाए जा रहे हैं। अब वो कोड़े माने खाने वाली शख्सियत कौन थी? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुजरने से पहले हजरत बिलाल हबशी को जो वो दिलासा दे के गए थे, बिलाल परेशान ना हुआ कर, बिलाल ने कलमा पढ़ लिया था। अब जो गरीब बंदा था जिसको कोड़े मारे जा रहे थे वो हजरत अम्मार बिन यासिर थे। अब हजरत अम्मार बिन यासिर को पता था कि हम दो ही बंदे हैं जिन्होंने छुप के कलमा पढ़ा है, एक मैं हूं और एक बिलाल है। लेकिन आपने बताया नहीं कि मुझे अकेले को मारते हो, बिलाल को भी तो मारो ना। बिलाल ने कलिमा पढ़ा नहीं। अब हजरत बिलाल हबशी को उमैया ने बुलाया, कहा उमैया, अब्दुल्ला बिन जदाद कहता है, कहा उमैया हम तो मार मार के थक गए, अब मार जो है वो रब्बे वहदहू ला शरीक की वहदानियत को नहीं छोड़ रहा, मोहम्मद मुस्तफा के दीन से बात नहीं आ रहा, तुम इसका हिला करो। उमैया ने मारना शुरू किया, थक गया। उमैया जानता था कि बिलाल बड़ा मजबूत गुलाम है। उसने बिलाल को बुलाया, कहा बिलाल ये कोड़ा पकड़ो और कोड़ा पकड़ के अम्मार को मारना शुरू करो। तो हजरत बिलाल हबशी ने कोड़ा पकड़ा, कोड़ा पकड़ के हजरत अम्मार बिन यासिर के पास आए। हजरत अम्मार कहने लगे, बिलाल कोई मसला नहीं, जहां इतने मार रहे हैं तू भी दो लगा ले, लेकिन ये ना बताना कि तूने भी कलिमा मोहम्मद मुस्तफा का पढ़ा है, साथ तुझे भी मार पड़ेगी। अब हजरत बिलाल हबशी चंद लम्हों के लिए खामोश रहे, खड़े हो गए। अब वो चाबुक जो था उसको लटका दिया। अगर बंदा अमीर हो ना, अमीर हो, सरदार हो, लेकिन दिल में चोर हो, वो मजबूत नहीं रहता। बंदा गरीब हो, हक पे हो, तो वो बंदा मजबूत हो जाता है। अब हजरत बिलाल खुद गुलाम है। आपने वो चाबुक दूर फेंका और कहा, सुनो मैया बिन खलफ, सुन अब्दुल्ला बिन जदान, अम्मार को मारते थे, अम्मार ने जिस मुस्तफा का कलिमा पढ़ा है, बिलाल ने भी उसी मुस्तफा का कलिमा पढ़ा है। काम तैयार हो जाना, अम्मार बिन यासिर का सहारा बन के बिलाल आ गया है। अब अम्मार को अकेले को कोड़े नहीं लगेंगे, जब तुम अम्मार को कोड़े मारोगे बिलाल भी साथ खड़ा होगा, अम्मार को भी मारना, साथ बिलाल भी खाएगा। कहा अम्मार को मारते मारते थक जाते हो, अब तो बिलाल भी आ गया है। एक तरफ नबी के दो गुलाम हैं, एक तरफ तुम सारे के सारे काफिर सरदार हो। अब देखना ये है कि तुम्हारे बाजुओं में दम ज्यादा है या मुस्तफा के गुलामों के बदन में जान ज्यादा है। अब हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ललकार के जब कहा तो इश्क ही क्या कि जख्म पे जख्म खा के दी, जख्म पे जख्म खा के दी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी। ये इश्क है, दिल लगी नहीं का इश्क है। इश्क के अंदर मार तो पड़नी है। अम्मार परेशान ना हो, आज के बाद जब तू खड़ा हुआ करेगा ना, साथ तेरे बिलाल खड़ा हुआ